नमस्कार दोस्तों, काली मिर्च इसका स्वाद बहुत तीखा होता है, बहुत करारा होता है। जितना तीखा और करारा इसका स्वाद होता है, उतनी ही जबरदस्त कमाई होती है काली मिर्च की खेती से। जो किसान काली मिर्च की खेती करते हैं वो सालाना 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए 1 एकड़ से कमा रहे हैं बड़े आराम से। दोस्तों, भारत में काली मिर्च को दक्षिण भारत के राज्यों की खेती माना जाता है, जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। लेकिन पिछले 4-5 सालों में कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर भारत में काली मिर्च की खेती की शुरुआत की है और ये शुरुआत बहुत अच्छी रही है, कामयाब रही है। छत्तीसगढ़ में काली मिर्च की खेती कामयाब रही है और अब राजस्थान में काली मिर्च की खेती शुरू हुई है। राजस्थान के अलवर में, जहां पर गर्मी के मौसम में तापमान 47-48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां पर काली मिर्च की खेती है वो कामयाब रही है। दोस्तों, किसानों को काली मिर्च की खेती क्यों करनी चाहिए? इसके 2 कारण हैं। एक कारण यह है कि काली मिर्च के भाव बहुत ज़बरदस्त है। 1 क्विंटल काली मिर्च है, उसके 40,000 से लेकर 60,000 रुपये तक के भाव किसानों को मिलते हैं। और जो बाजार है, सुपर मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर काली मिर्च है वो 1,000 रुपये किलो के लगभग बिकती है। और दूसरा कारण यह है कि काली मिर्च की खेती है, अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो आपको 25 से 30 साल तक इससे पैदावार मिलती रहती है। यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप खेती की शुरुआत करेंगे, इसके बाद बार बार आपको ना तो बुआई करनी होगी ना कटाई करनी होगी। यानी कि एक बार अगर आप काली मिर्च की खेती शुरू करेंगे तो आपको 25 से 30 साल तक पैदावार मिलती रहेगी। और काली मिर्च का पौधा है वो एक पौधा लगभग आपको 2 से 3 किलो काली मिर्च का उत्पादन देता है एक साल में। और बाजार में 500 रुपये के लगभग किलो भाव बिकती है किसानों की काली मिर्च। तो एक पौधे से जो अर्निंग है वो आपकी लगभग 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक रहती है। और 1 एकड़ में काली मिर्च के पौधे लगते हैं 900 से लेकर 1,200 तक। अगर आप 1,000 पौधे भी माने तो आप 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की कमाई काली मिर्च की खेती से बड़े आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों, काली मिर्च उगाने के 2 मेथड हैं, यानी कि 2 तरीके। एक तरीका यह है कि जैसे हम ड्रैगन फ्रूट उगाते हैं, अंगूर उगाते हैं, आप जो पिलर्स रोपकर उस पर काली मिर्च की बेल चढ़ाएं और उससे उनकी खेती करें, तो ये पूरी तरह से सिर्फ काली मिर्च की खेती होगी। इससे आपकी कमाई बहुत ज़बरदस्त होगी। और दूसरा तरीका है कि आप दूसरे पौधे, पेड़ आपके खेत में लगे हैं, उनके साथ आप काली मिर्च की शुरुआत कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलियन टीकवुड लगाकर, चंदन के पौधे लगाकर उनके साथ काली मिर्च की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप एक अपना सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम सीखेंगे कि काली मिर्च की खेती कैसे शुरू की जाती है, इसमें कितना खर्चा आता है, कितना पैसा लगेगा और इसमें कमाई है वो कैसे आपको होगी, और काली मिर्च की खेती करने से आपको फायदे क्या होंगे। आप देख रहे हैं फ्रीडम एफ फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, भारत में काली मिर्च की खेती की बात करें तो दक्षिण भारत में लगभग 90% खेती है वो दक्षिण भारत में होती है, खास तौर से केरल में। केरल के अलावा कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है और जो दूसरे दक्षिण भारतीय राज्य हैं, चाहे आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा हो, वहाँ पर काली मिर्च की खेती की जाती है। लेकिन पिछले 4-5 साल में छत्तीसगढ़ में खेती की शुरुआत हुई है काली मिर्च की, और इसके साथ ऑस्ट्रेलियन टीकवुड है उसका मॉडल अपनाया गया। यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीकवुड के साथ काली मिर्च की खेती की शुरुआत की गई, जो कि बहुत ही कामयाब रही है, सफल रही है। इसी तरह से अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अलवर में काली मिर्च की खेती की शुरुआत हुई है, उसी पैटर्न पर जैसे कि छत्तीसगढ़ में हुई है। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, उसके बाद ये माना जाने लगा है कि उत्तर भारत के राज्यों में काली मिर्च की खेती कामयाबी से की जा सकती है। तो दोस्तों, काली मिर्च की खेती की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए अनुकूल जलवायु कैसी होनी चाहिए। काली मिर्च यानी कि ब्लैक पीपर है, इसके लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है वो बहुत ही उपयुक्त माना गया है, बेहतर माना गया है। उन इलाकों में काली मिर्च की खेती बहुत ज़बरदस्त हो सकती है जहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे जाता हो, यानी कि इससे ज़्यादा ठंड ना हो, और 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्मी ना हो। ऐसे इलाकों में काली मिर्च की खेती बहुत ही ज़बरदस्त होती है। लेकिन अब उन इलाकों में भी काली मिर्च की खेती होने लगी है जहाँ पर तापमान है वो 47-48 डिग्री सेल्सियस जाता है। और जो राजस्थान के इलाके हैं जिनको ड्राईलैंड्स कहते हैं, वहाँ पर भी इसकी कामयाबी से खेती शुरू हुई है। जिन इलाकों में सालाना 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, उन इलाकों में भी काली मिर्च की खेती बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की जा सकती है। काली मिर्च की खेती है, इसके पौधे रोपने की शुरुआत है वो आप मार्च अप्रैल में कर सकते हैं।
इसके अलावा आप जुलाई से लेकर अक्टूबर तक भी पौधारोपण कर सकते हैं, काली मिर्च की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों काली मिर्च है ये सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, लाल दोमट हो, बलुई दोमट हो या काली दोमट मिट्टी हो, सभी तरह की मिट्टी में काली मिर्च की खेती की जा सकती है, काली मिर्च का पौधा उगाया जा सकता है। और जमीन का पीएच लेवल है वो 5 से लेकर 6.5 तक होगा तो बहुत ही बेहतर होगा, वहां पर पौधा आपका बहुत अच्छे से पनपेगा और ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगी। तो दोस्तों उत्तर भारत में काली मिर्च की खेती की जा सकती है, चाहे आप यूपी के किसान हैं, एमपी के किसान हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान हैं, आप काली मिर्च की खेती कर सकते हैं। जब आप काली मिर्च की खेती करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूर है कि कौन कौन सी टॉप वेराइटीज है जो काली मिर्च की आपको लेनी चाहिए जिससे बेहतर उत्पादन मिले। तो सबसे पहले नंबर पर आती है पन्नियूर 1। इसकी जो पैदावार होती है, उत्पादन क्षमता है वो 1240 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि लगभग 5 क्विंटल प्रति एकड़। और इसके बाद दूसरी वैरायटी है पन्नियूर 2। इसकी पैदावार क्षमता है 2600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसी तरह से तीसरी वैरायटी है पन्नियूर 3। इसकी पैदावार क्षमता है वो 1950 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। पन्नियूर 4, इसकी पैदावार क्षमता है वो 1270 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और पन्नियूर 5, इसकी पैदावार क्षमता है वो 1100 यानी कि 1100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और इसके बाद शुभकारा वैरायटी है, इसकी पैदावार क्षमता 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और श्रीकारा वैरायटी है, इसकी पैदावार क्षमता 2680 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और इसके अलावा पंचमी वैरायटी है, इसकी पैदावार क्षमता है 2800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पूर्णमणि ये जो वैरायटी है इसकी पैदावार क्षमता है 2300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ये तो दोस्तों बात हो गई वैरायटी की। जब आप वैरायटी चूज कर लेंगे इसके बाद बात आती है कि आप इसका पौधा कैसे तैयार करेंगे या पौध कैसे तैयार करेंगे जिससे आप अपने खेत में प्लांट लगा सकें। दोस्तों जब आप कमर्शियल खेती शुरू करते हैं यानी कि व्यावसायिक तौर पर अच्छे बड़े स्तर पर खेती की शुरुआत करते हैं, आपको कलम से इसकी खेती की शुरुआत करनी चाहिए। कलम से मतलब यह है कि आप काली मिर्च का पौधा है उसकी कलम तोड़कर उसके पौधे तैयार करें, उसके बाद उनको खेत में लगाएं तो वो बेहतर होगा। काली मिर्च के पौधे हैं वो आपको नर्सरीज में मिल सकते हैं, आप नर्सरीज में ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपने आसपास सर्च कर सकते हैं, जिस भी जगह के आप रहने वाले हैं उसके आसपास देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिले तो आप छत्तीसगढ़ में इसके पौधे ले सकते हैं, जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं वहाँ से आप पौधे ले सकते हैं। आप चाहे तो केरल या तमिलनाडु से इसकी पौधे हैं वो ले सकते हैं। और आप चाहे तो बीज से भी इसके पौधे तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कलम से इसकी पौध तैयार करें, उससे आपका जो पौधा वो जल्दी तैयार होगा और आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। ये क्योंकि लंबी खेती है, 25 से 30 साल की खेती है, इसलिए आप इसको कलम से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मार्च अप्रैल के महीने में आप जो काली मिर्च के पौधे छोटे छोटे लाकर लगा सकते हैं। कलम को प्लांट्स जो प्लास्टिक की थैली उसमें मिट्टी भरकर या गोबर की खाद भरकर उसमें रोप सकते हैं। और उसके बाद 2-3 महीने में आपका पौधा है वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा प्लांटेशन के लिए। तो जब बारिश का मौसम आता है, मॉनसून का सीजन आता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का मौसम होता है, उसमें आप इसको रोप सकते हैं और बहुत अच्छे से आपका पौधा है वो पनप जाएगा। दोस्तों जब आप काली मिर्च का पौधा रोपेंगे तो आपको उसके लिए क्या मेथड अपनाना होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। काली मिर्च का पौधा हो वो एक तरह का बेल है, यानी कि एक तरह से बेल है, इसको दूसरे पौधे या खंबे की सपोर्ट चाहिए होगी, उसकी सहारे की आवश्यकता होगी। तो काली मिर्च को आप 2 तरीकों से लगा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जैसे हम ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं, अपने खेत में खंबे लगा सकते हैं। 2 या 4 फीट की दूरी पर आप खंबे लगा सकते हैं, 6 फीट की दूरी पर आप खंबे लगा सकते हैं। उनमें वायर बांधकर इन प्लांट्स को आप रोप सकते हैं। तो काली मिर्च के पौधे हैं, आप वो खंबे के पास रोपेंगे तो ये खंबे की मदद से ग्रो करेंगे और आपको बहुत अच्छी इसकी बढ़वार देखने को मिलेगी, क्योंकि काली मिर्च का पौधा है उसको सहारा चाहिए होगा। दोस्तों जब आप खंबे रोककर खेती की शुरुआत करेंगे तो आप 2 तरह से इसके मेथड अपना सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप कतार से कतार की दूरी 6 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखें, यानी 6 बाई 6 पर आप खंबे रोपें। उसके बाद उन खंभों के सहारे आप बेल को रोप दें, जो काली मिर्च का पौधा है वो आगे बढ़ेगा। और जब आपका प्लांट बड़ा हो जाएगा तब आप उनमें वायर लगा दें, जिससे कि वायर के ऊपर ये बेल आपकी फैलती रहेगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी आपकी बढ़वार और पैदावार हो जाएगी। अगर आप 6 बाई 6 फीट पर खंबे लगाते हैं तो आपके 1 एकड़ में पौधे लगेंगे लगभग 1200 यानी कि 1200 प्लांट। और एक और तरीका है जिसमें आप कतार से कतार की दूरी ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैक्टर से उसकी निराई गुड़ाई करना चाहते हैं, कल्टीवेशन करना चाहते हैं, तो आप कतार से कतार की दूरी 8 फीट रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी है वो रख सकते हैं 4 फीट। इस मेथड से अगर आप पौधे लगाएंगे तो आपके लगभग 1 एकड़ में 1300 प्लांट लग सकते हैं।
अगर आप ज़्यादा स्पेसिंग रखना चाहते हैं तो आप कतार से कतार की दूरी 8 फीट रख सकते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रख सकते हैं। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा और बहुत अच्छी आपकी लगभग इसमें आपके 1000 से 1100 प्लांट इसमें लग जाएंगे। यह तो हुआ दोस्तों एक तरीका। दूसरा तरीका यह है जो खास तौर से उत्तर भारत के लिए। उत्तर भारत के राज्यों में गर्मियों में गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी के मौसम में, और सर्दी के मौसम में ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। तो काली मिर्च है वो बहुत ज़्यादा ठंड को सहन करने में उसको दिक्कत आती है, ज़्यादा गर्मी सहन करने में दिक्कत आती है। इसलिए वहाँ पर एक अलग तरह का मेथड अपनाया गया है जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनाया गया है। वो मेथड अगर आप समझेंगे तो आपकी आने वाले वक्त के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खेती का मॉडल तैयार हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ में मॉडल अपनाया गया उसमें यह है कि जो किसान है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीकवुड यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो सागौन का पेड़ है वो लगाया है। उस पेड़ को रोपने के बाद लगभग 1 साल बाद वहां पर उस पेड़ के साथ काली मिर्च का पौधा रोपा गया है। तो ये जो पौधे हैं, काली मिर्च का पौधा उस सागवान के पेड़ के ऊपर चढ़ता रहता है, सागौन के पेड़ के ऊपर, और आपको किसी भी तरह के खंभे लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सागौन का जो पेड़ है उसकी छाया मिलती रहती है, इससे आपका काली मिर्च का पौधा है वो सुरक्षित रहता है। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो भी सागौन के पौधे की जो उस पर छांव रहती है उससे वो सर्दी से भी बचा रहता है। तो उससे आपका जो काली मिर्च का पौधा है वो सुरक्षित रहता है उत्तर भारत में। और दोस्तों इसका एक और फायदा है, जो काली मिर्च का पौधा सागौन के पेड़ के साथ लगाते हैं उसमें आपको 2 कमाई होती है, डबल कमाई होती है। पहली कमाई ये कि जो काली मिर्च का पौधा है ये आपको हर साल कमाई देता है। आप इसको एक बार लगाते हैं तो अगले 25-30 साल हर साल आपको पैदावार मिलेगी। काली मिर्च का पौधा एक बार साल में आपको पैदावार देता है। और जब आपका पौधा 20-25 साल आपका रहेगा, इसके बाद जब काली मिर्च की फसल पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बेल, इसके बाद आप चाहें तो 25 साल बाद जब सागौन के पेड़ को बेचेंगे तो आपका एक पेड़ लगभग आपका 1 लाख रुपए में बिकेगा। और आपके जो सागौन के पेड़ है वो 1 एकड़ में आपके लगेंगे लगभग 900 से लेकर 1000। तो सोचिए कि कितना पैसा आपको एक साथ मिलेगा सागौन से। अगर आप ऑस्ट्रेलियाई सागौन के पेड़ के साथ काली मिर्च की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको जो स्पेसिंग है यानी कि कतार से कतार की दूरी है जो सागौन का पेड़ लगेगा वो 8 फीट पर रखिए, क्योंकि उसमें आपको कल्टीवेशन करना होता है, जुताई की आवश्यकता होगी क्योंकि उसमें कचरा उग जाता है। तो खरपतवार निपटाने के लिए आपको छोटा ट्रैक्टर आप चलाना होगा या बड़ा ट्रैक्टर आप चलाएंगे तो आप 8 फीट की दूरी रखेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। उसमें आपका काम करने का जो तरीका है वो भी आसान होगा। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 6 फीट रखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, यानी कि उसमें आपका सागौन का पौधा भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा और जो आपके काली मिर्च के पौधे की है ग्रोथ वो भी ज़बरदस्त होगी। और काली मिर्च और सागौन के पौधे हैं, इनकी देखभाल आप एक साथ कर सकते हैं। इनमें आप अप्रैल मई में खाद दे देंगे, गोबर की खाद देते रहेंगे, या जो ऑर्गेनिक तरीके से गो कृपामृत है या जीवामृत है उनके जरिए खाद की पूर्ति करते रहेंगे ऑर्गेनिक तरीके से, तो आपका जो काली मिर्च का उत्पादन है बहुत अच्छा होगा। ऑर्गेनिक जो काली मिर्च है वो विदेशों में एक्सपोर्ट होती है, इसलिए वहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, आपको भाव भी ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से दोनों की खेती करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि काली मिर्च की जो खेती है इसमें ज़्यादा बीमारी नहीं लगती और सागौन में भी बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं लगती है, इसलिए आप बड़े आराम से जो फर्टिलाइज़र है उसकी पूर्ति कर सकते हैं आप जो ऑर्गेनिक तरीके से खाद देकर और ऑर्गेनिक तरीके से पेस्टिसाइड है उनका इस्तेमाल करके इसमें आप बीमारियों को दूर रख सकते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप नीम से पेस्टिसाइड बनाना सीखना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, उसको देखकर आप सीख सकते हैं। आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप पेस्टिसाइड बनाना सीखना चाहते हैं, कीटनाशक जैसे कि लहसुन काली मिर्च की मदद से, वो भी आप सीख सकते हैं, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों काली मिर्च का पौधा है, इसको शुरुआत में पानी की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब आप पौधा नया लगाएंगे, गर्मी का मौसम है तो उसमें बारिश नहीं आती है, तो आप हर 2-3 दिन में इसकी हल्की सिंचाई कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप काली मिर्च की खेती की शुरुआत करते हैं, सागौन लगाते हैं, तो आप ड्रिप इरिगेशन लगा लेंगे तो बहुत कम पानी में आप बहुत ही अच्छे से इसकी खेती कर सकते हैं। हर 2-3 दिन में आप हल्की सिंचाई कर देंगे, थोड़ी देर ड्रिप से पानी दे देंगे तो नमी बनी रहेगी और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप चाहें तो रेनगन की मदद ले सकते हैं, रेनगन की मदद से भी काली मिर्च का पौधा है उसको जो नमी चाहिए होती है उसकी पूर्ति हो जाएगी और उससे सिंचाई होगी वो बहुत अच्छी होगी। अगर आपके पास रेनगन या ड्रिप इरिगेशन का साधन नहीं है तो आप पतली खाली बनाकर यानी कि दोनों तरफ डोली बनाकर उसको पानी दे सकते हैं। फ्लड इरिगेशन से करेंगे तो आपको हर से 4 से 5 दिन में एक बार पानी देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि फ्लड इरिगेशन में पानी ज़्यादा चाहिए होता है, उससे सिंचाई ज़्यादा होती है, तो आपको हर 4-5 दिन में एक बार सिंचाई करनी होगी गर्मियों के मौसम में। और सर्दियों में आप अगर 7 से 10 दिन में भी एक बार सिंचाई करेंगे तो भी चलेगा। दोस्तों काली मिर्च का पौधा है, जब आप इसको लगाते हैं तो उसके 7 से 8 महीने बाद
इसके फूल आने के बाद इसके फल है वो पककर तैयार होते हैं और उसके बाद तुड़ाई के लिए रेडी होते हैं। काली मिर्च की तुड़ाई उस वक्त की जाती है जब इसके 90% फल हैं वो पक जाते हैं, यानी कि हरे रंग के फल होते हैं इसके छोटे छोटे, जब वो लाल होना शुरू हो जाते हैं, पीले से थोड़ा लाल होना शुरू होते हैं, तब इसकी तुड़ाई शुरू होती है। काली मिर्च के फलों की कटाई है वो नवंबर से शुरू होती है और मार्च तक चलती है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग वैरायटी के हिसाब से इसकी कटाई होती रहती है। दोस्तों, अगर आप सागौन का पेड़ लगाते हैं, सागौन का पेड़ जो ऑस्ट्रेलिया सागौन है बहुत ऊंचा चला जाता है, 20 से 30 फीट तक उसकी हाइट हो जाती है, तो ऐसे में जब आप काली मिर्च की बेल लगाएंगे वो 20 से 30 फीट ऊपर चली जाएगी, तब आप कैसे तोड़ेंगे? उस मेथड में आपको काली मिर्च तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। काली मिर्च जो है वो पककर अपने आप नीचे गिरती रहेगी, आप उनको चुन लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको इसकी पैदावार मिलेगी। यानी कि काली मिर्च आपको तोड़नी नहीं पड़ेगी, बल्कि पौधे पर पककर अपने हिसाब से नीचे गिरती रहेगी। उसके बाद आप उसको चुन सकते हैं और जो नीचे कोई कपड़ा बिछाकर आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसमें भी आपकी ज़्यादा लेबर नहीं लगेगी, बल्कि आपका जो प्राकृतिक रूप से पकी हुई काली मिर्च है उसको बाजार में आप महंगे भाव पर बेच सकते हैं, आपकी ज़्यादा कमाई होगी। और दोस्तों, अगर आप हरी काली मिर्च तोड़ते हैं तो उसको आपको सुखाना होता है। आप छाया में उसको सुखा सकते हैं या आप उसको धूप में सुखा सकते हैं। उसको आप अच्छे से सुखा लीजिए जिससे काली मिर्च है वो पूरी तरह से सूख जाए, उसके बाद आप उसको बाजार में बेच सकते हैं। दोस्तों, काली मिर्च की खेती आपने कर ली, इसके बाद अब सवाल आता है कि इसकी उपज कितनी होती है, पैदावार कितनी होती है। दोस्तों, शुरुआती 2-3 साल में जब आपका पौधा फल देना शुरू करेगा तो आपको ज़्यादा फसल नहीं मिलेगी। आपको 1 किलो काली मिर्च मिलेगी एक पेड़ से। जब वो सूखेगी तो उसका लगभग 25 से 250 से 300 ग्राम आपको उसका फल मिलेगा, यानी कि उत्पादन मिलेगा। लेकिन जब आपकी बेल है वो 4 से 5 साल की हो जाती है या 7-8 साल की हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तब आपको बहुत ही अच्छी इसकी पैदावार मिलती है। उसके बाद आप एक बेल से 6 से 8 किलो हरे जो फल है वो आपको मिलेंगे। सुखाने के बाद वो 2 से 3 किलो आपको उत्पादन मिलेगा और 1 किलो काली मिर्च का भाव है वो लगभग 500 रुपये रहता है। और अगर आपने 1 एकड़ में 900 पौधे लगाए हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए कि एक पौधे से आपको, काली मिर्च के पौधे से लगभग 1500 रुपये तक कमाई होती है। और 900 पौधे अगर आपने अपने 1 एकड़ के खेत में लगाए हैं सागौन के साथ, तो जो आपकी पैदावार होगी वो होगी लगभग 13.5 लाख रुपए। आप मोटा मोटा मानिए तो 13 लाख रुपए की कमाई आप कर सकते हैं। और जब काली मिर्च के पौधे फसल आपकी पूरी हो जाएगी उसके बाद सागौन बेचकर आपको जो पैसा मिलेगा वो अलग होगा। लेकिन अगर आप दूसरा मेथड अपनाते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काली मिर्च की खेती करते हैं, जिसमें कि आप खंबे रोपकर, पिलर रोपकर इसकी खेती करते हैं, तो आप 1 एकड़ में लगभग 1200 पौधे लगा सकते हैं, 1200 से 1300 पौधे। उस वक्त जो आपकी कमाई है वो लगभग 15 लाख रुपए से लेकर 17-18 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उसमें पौधे ज़्यादा होंगे, आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, काली मिर्च का पौधा है ये 25 से 30 साल तक जिंदा रहता है, पैदावार देता है और जितना बड़ा होता जाता है उसकी पैदावार करने की क्षमता है वो बढ़ती जाती है। ये बेल है ये लंबे वक्त की बेल है, यानी कि लंबे अरसे की बहुवर्षीय फसल है, इसलिए इसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, इसलिए बहुत ही स्टेबल इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कमाई है। अगर आप काली मिर्च की खेती की शुरुआत करते हैं तो आप 1 एकड़ से सालाना बड़े आराम से 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से इसकी खेती करते हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विदेशों में भेज सकते हैं, वहाँ पर बेच सकते हैं। और दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रीडम ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त कोर्स मिलेगा जिसमें आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। आपके खेत की मिट्टी ऑर्गेनिक कैसे होगी, आप ऑर्गेनिक कीटनाशक अपने खेत में कैसे बना सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद अपने खेत में कैसे बना सकते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, कितना पैसा लगेगा, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको बाजार में कैसे बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं आपको सीखने को, जानने को मिलेगी उस कोर्स में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स है फ्रीडम ऐप पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया है। ये जो खेती की जानकारी आपके काम की रही है। आप इस वीडियो को दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ताकि हमारे दूसरे किसान साथी हैं उनको भी काली मिर्च की खेती के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।